नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आलोक यादव और आपके लिए लेके आया हूं जीएसटी संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक में एक पाठ्यक्रम संचालित है जिसका नाम है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इस मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट के रूप में जीएसटी पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर जीएसटी संबंधित छोटे छोटे लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। ये आपके बहुत काम आएगा, आप इसका उपयोग कीजिए। यदि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके सामने जीएसटी की टिप्स लेके आएंगे और एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसे लगे इसको हमें जरूर बताइए। आज हमने टॉपिक लिया है जीएसटी में टीडीएस। टीडीएस का तात्पर्य होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अर्थात स्रोत पर कर की कटौती। हम देखेंगे कि स्रोत पे कर की कटौती कब की जाती है, कैसे की जाती है, उसके क्या प्रावधान है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसे सार टर्म हम टीडीएस भी कहते हैं। जिस तरह इनकम टैक्स एक्ट में कुछ निश्चित पेमेंट पर टीडीएस काटने के प्रावधान हैं, उसी तरह जीएसटी में भी टीडीएस के प्रावधान लागू किए गए हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, ये आपको पता है। लेकिन जीएसटी में टीडीएस का कॉन्सेप्ट 1 अक्टूबर 2018 से लाया गया। जीएसटी में टीडीएस के प्रावधान लागू करने के पीछे का कारण यह था कि सरकार के पास पर्याप्त कैश फ्लो बना रहे, साथ ही जीएसटी में होने वाले ट्रांजैक्शनों पर भी नज़र रखी जा सके। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टीडीएस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे जीएसटी में टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कब काटा जाता है, टीडीएस काटने के लिए कौन उत्तरदायी है, टीडीएस किस रेट से काटा जाएगा, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स कैसी होती है, किन पर्सन के द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए सप्लाई की वैल्यू क्या ली जाएगी, काटे गए टीडीएस को कब तक सरकार के पास जमा करना होगा और डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक इशू किए जाएंगे और इसमें क्या डिटेल्स होंगी। यदि रिफंड होता है तो टीडीएस में रिफंड के नियम क्या हैं। अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ों की। पहला आता है जीएसटी में टीडीएस क्या होता है। तो सीजीएसटी एक्ट मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के सेक्शन 51 में दिया गया है कि जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज प्राप्तकर्ता सप्लायर को गुड्स या सर्विसेज का भुगतान करे तो उसे भुगतान करने से पहले टीडीएस काटना होगा। टीडीएस पेमेंट करने से पहले काटा जाता है और उस बैलेंस की राशि को सप्लायर को भुगतान की जाएगी। काटे गए टीडीएस की राशि सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस टीडीएस की राशि को सप्लायर क्रेडिट ले सकता है। अब बात आती है कि टीडीएस कब काटा जाएगा। तो टीडीएस तब काटा जाता है जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई की गई कुल वैल्यू 2,50,000 रुपये से अधिक हो जाती है। यदि किसी इंडिविजुअल सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 रुपये से कम है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू 2,50,000 से अधिक है तो भी टीडीएस काटा जाता है। आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है टीडीएस काटने के लिए कौन लायबल है। निश्चित तौर पे जो टीडीएस काटेगा वही लायबल है। तो उसके नियम क्या होंगे। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 51 के अनुसार निम्न पर्सन टीडीएस काटने के लिए लायबल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या संस्थान या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए पर्सन या पर्सन की कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कि एक कोई संस्था है, कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज ने कोई परचेसिंग की है और वो परचेसिंग 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो उसको सप्लायर को भुगतान करने से पूर्व टीडीएस काटना होगा। इसका आपको ध्यान रखना है।
ये एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पर्सन को गवर्नमेंट ने टीडीएस काटने के लिए नोटिफाई किया गया है। कोई अथॉरिटी है या कोई बोर्ड है या अन्य कोई बॉडी है जिसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा या गवर्नमेंट सेटअप द्वारा किया गया हो, जिसमें 51% भागीदारी गवर्नमेंट के पास में हो। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा स्थापित की गई कोई सोसाइटी और यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे हम कहते हैं पीएसयू, इन सबको टीडीएस काटना ही अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं टीडीएस किस रेट से काटा जाए। आईजीएसटी एक्ट के अनुसार यदि 2.5 लाख रुपए से अधिक की सप्लाई है तो हमें 2% की दर से टीडीएस काटना है। आप जानते हैं कि जो हम टैक्स काटते हैं वो टैक्स हमको किसका काटना है, जीएसटी का भी काटना है। यदि सप्लाई एक स्टेट के भीतर की जा रही है तो हमको 1% एसजीएसटी और 1% सीजीएसटी काटना है, और यदि इंटर स्टेट सप्लाई की जा रही है तो 2% की रेट की दर से हमको टीडीएस काटना है। लेकिन ध्यान रहे, उस केस में टीडीएस नहीं काटा जाता है जब सप्लाई और सप्लाई का स्थान एक ही हो और रिसिपिएंट की लोकेशन अलग स्टेट में हो। उदाहरण के लिए देखते हैं कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में है और सप्लाई भी राजस्थान में ही की गई है, लेकिन सर्विसेज प्राप्तकर्ता का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, तो इस सप्लाई में टीडीएस नहीं काटा जाएगा, चाहे सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। अब रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट क्या होंगी। यदि किसी पर्सन को टीडीएस काटना जरूरी है तो उसे जीएसटी में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, भले ही उसका टर्नओवर निर्धारित लिमिट से कम हो। तो जैसा आपको पता है कि निर्धारित लिमिट सामान्य राज्यों में 40 लाख रुपए की है और विशेष राज्यों में 20 लाख की है। यदि हम सेवा प्रदाता हैं तो वह लिमिट सामान्य राज्यों में 20 लाख है और विशेष राज्यों में 10 लाख की है। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट विभाग है और वह कोई भी पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर का कर रहे हैं और उन्हें टीडीएस काटना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब बात आती है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें टीडीएस नहीं काटना है। तो इसके बारे में आईजीएसटी एक्ट में कुछ कंडीशंस दी गई है। यदि कंडीशंस पूरी हो जाती है तो हमको टीडीएस नहीं काटना है। वो है जब एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई की जा रही हो, या गुड्स या सर्विस टैक्स की सप्लाई टीडीएस काटने के लिए लायबल पर्सन द्वारा आपस में की जा रही हो, या सप्लाई और सप्लाई का प्लेस एक ही हो लेकिन रिसिपिएंट अलग स्टेट में हो। अब अगली कड़ी में हम देखते हैं जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए सप्लाई की वैल्यू क्या ली जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि आपके यहाँ पे कोई इनवॉइस मिला, उस इनवॉइस में टैक्स जुड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी कीमत है 3 लाख रुपए और उस पर 20,000 रुपये टैक्स लगा है, तो जो टैक्स का वैल्यू है इसको हम अलग कर देंगे। अर्थात यदि आपके बिल पर सीजीएसटी लगा हो, एसजीएसटी लगा हो, यूटीजीएसटी लगा हो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा हो और सेस लगा हो, ऐसा आपके बिल में शो कर रहा है, तो इस प्रकार की राशि को हम अलग कर देंगे। मूल राशि जो मूल कीमत है वो है 3 लाख रुपए, तो इस 3 लाख रुपए पर ही हम टीडीएस काटेंगे, ना कि हमारी जो बिल वैल्यू है 3,20,000 पर। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि टीडीएस हम जब भी काटेंगे तो उसमें से जो भी टैक्स लगाए गए हैं उसको घटा देंगे
और उसके बाद जो मूल राशि होंगी उस पर हम टीडीएस काटेंगे। टीडीएस अब आपने काट लिए तो ये टीडीएस आपको सरकार के खाते में जमा कराना है। तो जब भी आप टीडीएस काटेंगे तो उस महीने के समाप्त होने के बाद 10 दिनों के अंदर आपको टीडीएस की राशि गवर्नमेंट के खाते में जमा करानी होगी। एक उदाहरण लेते हैं। हमने इसी महीने एक माल परचेस किया जो 18 अप्रैल को हमें मिला और हमने पेमेंट किया। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय हम टीडीएस काट लेंगे और इस टीडीएस को अगले महीने की 10 मई तक हम गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इस केस में इस काटी गई राशि पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जब हमने टीडीएस काट लिया, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तब अब हमने गवर्नमेंट को उसका जमा भी चालान से जमा भी करवा दिया। अब इस जमा करवाने के बाद हमें 5 दिनों के अंदर हमको टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करनी होगी। यदि हम टीडीएस सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे तो 100 रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी लगाई जाएगी, लेकिन ये पेनाल्टी 5,000 रुपये से अधिक की नहीं हो सकती। पेनाल्टी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की समय अवधि जो कि 5 दिन है समाप्त होने के बाद ही लगानी शुरू की जाती है। जब हम टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो उसमें लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, टीडीएस का रेट क्या था, टीडीएस अमाउंट क्या था, गवर्नमेंट को जमा की गई राशि क्या थी और अन्य कोई जानकारी जो निर्धारित की गई हो। अब बात होती है कि यदि हमने टीडीएस जमा कर दिया और रिफ़ंड की बात आ रही हो तो रिफ़ंड क्या होगा। जीएसटी में टीडीएस के रिफ़ंड के संबंध में सेक्शन 54 में दिया गया है। सेक्शन 54 के अनुसार डिडक्टर या डिडक्टी अधिक काटे गए टीडीएस या गलती से काटे गए टीडीएस का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन टीडीएस रिफ़ंड उस केस में नहीं लिया जा सकेगा जब टीडीएस की राशि डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाती है। टीडीएस डिडक्टर द्वारा जीएसटीआर 7 में रिटर्न फाइल करनी होगी। तो आप लोग ध्यान रखें, ये हमको इन नियमों का, इन कानूनों का, नियमों का प्रावधान करना है। आपको मेरी बात समझ में आई होंगी कि टीडीएस क्या है। टीडीएस का यहाँ तात्पर्य है जीएसटी के अंतर्गत यदि कोई सप्लायर द्वारा सप्लाई की गई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को की गई है और वह सप्लाई 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो उन्हें भुगतान करने से पूर्व हमें स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। यह जानकारी आपको कैसे लगी इसे अवश्य बताइए। अद्यतन जानकारी के लिए आप जीएसटी की वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो मित्रों, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।